आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक लिंक से अगर यहाँ पे पहुँचे हो तो क्या होता है कि फेसबुक लिंक से आते हैं तो जो ही लिंक पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब गूगल क्रोम में या आप लोग के डिफ़ॉल्ट जो भी आपने सॉफ्टवेयर रखा उसमें खुल जाता है, लेकिन वहाँ पे साइन इन नहीं होता। तो साइन इन नहीं होने के वजह से आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन उस पर मुझे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो व्यू होता है वो बोर्ड व्यू में चला जाता है। बाद में यूट्यूब इसके वॉच आवर्स को भी या व्यू को भी हटा देता है। तो प्लीज़ एटलीस्ट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ क्रोम में भी जहाँ पे भी हो आप लोग साइन इन करके वीडियो देख लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, जुले नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दूसरे एपिसोड में गाछो ठाटा खान के तो मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्शन है, कनेक्टेड है। वो पहला पार्ट था जहाँ पे गाछो ठाटा खान के बारे में मैंने पहले पार्ट में काफ़ी कुछ कहा है। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में जब जहाँ से पे मैंने पॉज किया था, रुके थे, तो उससे मैं वो आगे जा रहा हूँ उस टाइप पे। तो पिछले वीडियो तक हम खरूल तक पहुँचे थे, जहाँ पे उन्होंने एक शेर को, आदमखोर शेर को मार गिराया था। तो उसके बाद खरूल के बाद तीनों जो उसका दूध बाप और दूध बाई और ठाटा खान तीनों जाते हैं सोत की तरफ। सोत की तरफ जाते समय खरूल के बालाई इलाके में आगे तो एक उमाचिक थंग आता है, वहाँ पे आबादी शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू काचो सिकंदर खार वहाँ पे आबादी शुरू करने के बाद थोड़ा उसके बाद ये तीनों वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं सोत। सोत में उस वक्त होते हैं एक बहुत ही अमीर दर्द ख़ानदान, जो उनका नाम होता है सोत सारल नामी, बहुत ही अमीर दर्द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी मुलाजिमत इख्तियार करते हैं। तो उस ख़ानदान की सुकूनत मौजूदा अक्चामल, अभी अक्चामल कहते उस वक्त कहते थे उसको शक्मा खिला, शक्मा खिला, और जो अभी कहते हैं छूते छूतु मिल तो उसको बोलते हैं लोटस थंग। तो शक्मा खिला में उनका मकान थे, वहीं पे आबाद थे, वहीं पे ज़िंदगी गुजारते थे। तो उनका जो ज़रखेज़ जो ज़मीन थे वो छूतु मिल में, तो लोटस थंग में थे। तो उसके दूध दूध बाप ने क्या किया, दूध बाप ज़रखेज़ ज़मीन को आबाद करते थे, ज़मीनों पे काम करते थे। और ठाटा खान और उसका भाई पहाड़ों पे बकरी चराने के लिए जाते थे। तो जो ही जब बकरी चरा रहे थे तो ये नकल किया है काचो सिकंदर अली खान ने ही अपने बुक में कि उस बकरी चराते समय ठाटा खान को नींद आ गई। तो नींद के दौरान उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में लोग सींग बकरियों के सींगों से ज़मीन खोद रहे हैं और वहाँ से पत्थर निकालकर महल तामीर कर रहे हैं। जो ही टाटा खान की आँख खुली तो उसने देखा कि वहाँ पे महल भी तो नहीं है और लोग भी तो नहीं थे, लेकिन हालांकि वहाँ पे पत्थरों का ढेर था सामने। जो घर आके उन्होंने जब अपने मालिक को बता दिया तो मालिक ने पेशन गोई ये की कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ही इज़ गोइंग टू बिकम अ ग्रेट किंग, कि वो बहुत ही बड़ा बादशाह बनने वाले हैं। तो कुछ अरसा सोत में बिताने के बाद वो फिर से वापस चले जाते हैं ठाटा खान अपने दूध भाई और बाप के साथ, वही दरगो और कुक्षो चले जाते हैं। वहाँ देखकर जिन्होंने उनका जो नस्ब किया था, पेड़ नस्ब किया था, जो अखरोट का ये पेड़ और दूसरा पेड़ नस्ब किया था, वो लोग तनावर कर गए थे और पत्ते निकल के आ रहे थे उनमें से। तो ये एक बहुत ही नेक फ़ैल समझा उन्होंने। तो वहाँ पे दो मकान बना लिए, एक का नाम था टोटोखर, दूसरे का नाम पाटोखर। तो एक में ठाटा खान खुद रहने लगे, दूसरे में अपने साथियों को रखने लगे। धीरे धीरे अब साथियों का भी तो धीरे धीरे मजमुआ बढ़ रहा था ठाटा खान का। तो वहाँ पे एक जिक्र ये भी है कि काचो सिकंदर अली खान ने कहा है कि वहाँ पे वो लोग कील का शिकार करते थे। तो यहाँ पे कीप ये लाम कील, इसको तो मैंने कील ही पढ़ा है, और कील को मैंने काफ़ी अपने काफ़ी जो स्कॉलर्स, उर्दू के स्कॉलर्स है, उनसे भी मैंने राबिता करने की कोशिश किया और ख़ुद से भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया इसका मीनिंग क्या होता है। तो कुछ ख़ास प्रॉपर उसका मीनिंग कभी कुछ कुछ सेटिस्फाइड मीनिंग मुझे नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। तो ये शायद हो सकता है शफुलक्स के बारे में कह रहे हों, या जिस तरह से पहले जिक्र आया शेर का जिक्र आया, हालांकि अभी लद्दाख में शेर तो है नहीं,
तो उस वक्त का एक जानवर सा होगा जिनका शिकार करते थे, और ठटा खान ने कील के दोनों सींगों को पकड़ के सर को इस तरह से चीर देते थे वो, और इतना ताकत का मालिक था। तो एक दिन उसने ऐसा किया तो उसके बहादुरी का, उसके ताकत का और रौब बैठ गया, और पूरे पुरिक में उनकी ये बातें बहुत फैल गई, और लोग अब ज्यादा ही इज्जत करते थे। और ठटा खान के हुलिये के बारे में भी थोड़ा कहा है कि उसके मूछे बहुत बड़े थे, और मूछे ही देख के लोग डर जाते थे। और अब यहाँ पे यूं ही अब ठटा खान कुकशो में अब जिंदगी बसर कर रहे थे। उसी दौरान अहमद पा नामी जो ख़ानदान है वो बल्तिस्तान से शायद तो अहमद पा ख़ानदान यहाँ पे आ बसते हैं, और ठटा खान उनको बसा देते हैं। तो यूं ही जब ठटा खान कुकशो में थे तो उस वक़्त चिकतन में तीसू गंगासू नामी एक शख्स, समरा में चोपलदन और चोचो कुंजुम और बालाई इलाके में दूंग मर्जन हुक्मरान थे। ये लोग उस वक़्त समरा में, चिकतन में और बालाई इलाकों में ये लोग क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे। तो उसी वक़्त तुर्कों ने चिकतन पे हमला कर लिया, और ये सारे हुक्मरानों को कैदी बनाकर लेके गए, अपने तुर्क लेके गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था ठटा खान के लिए। तो उन्होंने जल्द ही इन सारे जगहों पे अपना कब्जा कर लिया और अपना हुकूमत कायम कर लिया पूरा चिकतन एरिया पे। जो ही चिकतन एरिया पे आप कायम कर लिया था, तो उसके बाद ठटा खान की नज़र सोत पे पड़ी, जहाँ पे उस वक्त अपना जो पुराना जो मालिक था उस वक्त वो वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। तो मालिक ने बिना कुछ जंग वंग के बगैर, कुछ भी नहीं हुआ, तो मालिक ने डायरेक्ट, क्योंकि वो मालिक भी दर्द खानदान से था और ठटा खान भी दर्द खानदान से था। तो उस वक्त जो फोकर था, जो जिस पे तिब्बतियों की हुकूमत थी, और फोकर एक दारुल खलाफा सेंटर था, कैपिटल था, और जो करसे नाले में जितने भी सारे विलेजेस थे वो सारों का कैपिटल फोकर था। और फोकर में बैठकर ये तिब्बती बादशाह उन पे क्या करते थे, हुकूमत करते थे। तो ये एक टाइप से तिब्बतियों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर कारगिल में, पुरिक में एक तरफ से खदशा पैदा हुआ था। अभी उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, अभी दर्दुम का हिस्ट्री और साथ में मून्स का भी एक हिस्ट्री है बहुत बड़ा। तो ये अभी हम फिलहाल रहने देते। तो फिलहाल यही कि जिस तरह से जो तिब्बती लोग आ रहे थे बहुत बड़ी तादाद में, धीरे धीरे करके पेरिफेरल एरियाज पे, और कुछ तो प्रॉपर पुरिक में, सोत में भी है, जिंदगी गुजार रहे थे। अब उनके खतरा को देखकर जो ठटा खान बहुत ही अब बहादुर, एक शुजा, बहुत ही बड़ा एक फ्यूचर रखने वाला, एक जवान जब सामने आया, तो बिना उनके मुकाबले किए हुए सोत का भी हुकूमत उनके हवाले कर देते हैं। और ये जो शेर मारने का जो इंसिडेंट होता है, एक रिवायत में अकॉर्डिंग टू मौलवी हशमतुल्लाह, जो काचो सिकंदर खान ने खुद अपने बुक में भी लिखा है कि उस वक्त शेर मारने के लिए भेजा था जो सोत के राजा थे, सोत के जो अमीर, जो खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो राजा तो नहीं कहा है कि अमीर खानदान से ताल्लुक रहने वाले ही कहते थे। तो उस वक्त शेर को मारने के लिए भेजा था, ताकि जब ठटा खान शेर को मारे तो एक धाक बैठ जाए, वो जो फोकर में बैठे हुए तिब्बतियों के ऊपर धाक बैठ जाए, और जो सोच रहे थे कि हमला करेंगे हम पुरिक के ऊपर, तो एक ऐसा फिगर उनके सामने पेश करे कि पुरिक में भी बहुत ही ब्रेव लोग रहते हैं, जैसे कि ठटा खान लोग रहते हैं। अगर पुरिक पर हमला करे तो ऐसे आदमियों से भी आपको सामना करने पड़ेगा जिन्होंने सिंगल हैंडेडली एक शेर को कत्ल किया है। और वो सारों को ये एक दाग बनाने के चक्कर में और कामयाब भी हुआ, ठटा खान कामयाब भी हुआ। और धीरे धीरे करके ठटा खान ने अब कारगिल में, जो अभी जो आबादी है कारगिल और पुयन, उस वक्त इस बुक के हिसाब से, कदीम लद्दाख के हिसाब से, उस वक्त पूरा जंगल ही जंगल था, कोई आबादी नहीं थी। और कारगिल में एक कारगिल नामी एक आदमी के जरिए आबाद किया कारगिल में, और दूसरा बरू में बख्चो नामी एक दर्द खानदान ऑलरेडी वहाँ पे कब से थे वहाँ पे, वो जिंदगी बसर कर रहे थे। उनसे धीरे धीरे अब आबादी, और बल्तिस्तान से भी लोगों को बुलाए, गिलगित से भी लोगों को बुलाए, धीरे धीरे वहाँ पे अब आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया गाशो ठटा खान ने। और साथ ही साथ अभी, और जो अभी आजकल बोलते हैं फिकर बोलते हैं, जो सोत में है, फिकर पे भी उन्होंने वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक महल बना लिया। तो फिकर के दो रिवायत है, एक में ये बोलते हैं कि फिकर खर,
फिकर खर मतलब फी मतलब बाहर, बाहर का जो सारा वॉल्स थे, दीवारें थे, वो वाइट वॉश थे, वाइट कलर थे, तो इसीलिए उसको फिकर खर बोलते थे। तो दूसरे में जो दूसरे रिवायत ये है कि लद्दाखी लोग अभी भी मतलब बुद्धिस्ट में ऐसे बोलते हैं कि फीपा नंगपा ऐसे बोलते हैं। फीपा उनको बोलते हैं जो बाहर के हो, जो दूसरे रिलीजन के हो, और नंगपा उनको बोलते हैं जो अपने ये एक इफ्यूमिज्म यूज करते हैं बल्किस के लिए भी, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी काफी इनके जिक्र किए हुए हैं। तो इसी वजह से उसको फिकर, फिकर मतलब बाहर वालों का खानदान। तो उससे एक कुछ कुछ हिस्टोरियंस ये उससे इन्फर कर लेते हैं कि ठट्टा खान वहाँ से मुस्लिम। लेकिन हमने अभी पिछले वीडियो में कहा कि गिलगित में तो उनका जो बाप थे, जो 7th या 8th सेंचुरी में जो ठट्टा खान का जो वालिद थे वो बुद्धिस्ट थे। तो ये कभी प्रूव नहीं होगा कि वो बुद्धिस्ट, ये मुस्लिम तो कभी नहीं थे, वो बाय बर्थ तो वो बुद्धिस्ट थे। तो ये उस वहाँ पे फिकर पे भी बहुत ही बड़ा उन्होंने महल कर लिया और महल बना लिया। और साथ में ट्रेस्पोन में भी, ट्रेस्पोन में सेमोखर तामीर किया, जो अभी वहाँ पे बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है, बहुत खूबसूरत इमाम बाड़ा है। उसी के साथ उसी पे ही तकरीबन वहाँ पे बहुत बड़ा एक घर तामीर किया था, जो जिनके आसार अकॉर्डिंग टू काचो सिकंदर खान इन 1970s अभी भी मौजूद है। अभी तो मालूम नहीं कि होगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस वजह से ठट्टा खान, अब उसके बाद जो ट्रेस्पोन का मतलब मानी होता है कि जिन्नात का गांव, जिन्नात का। तो बाद में उसको लोंचे रखा गया था। तो ये तो अभी तो फिर से ट्रेस्पोन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। पहले ट्रेस्पोन, इसके बाद लोंचे, अभी फिर से वही ट्रेस्पोन रखा गया है। तो धीरे धीरे करके अब ठट्टा खान ने अब होल पूरी एरिया पे, जैसे कि सोत का एरिया हो गया, अब ये कारगिल का एरिया, बरू का एरिया हो गया, मिंजी का एरिया, उन्होंने धीरे धीरे कवर कर लिया। अब वो जाते हैं किसकी तरफ, फोकर की तरफ। फोकर में अपने बड़े बेटे जिसका नाम नावल्दे को सरदार बनाकर फोकर भेज देते, और वहाँ पे भी धीरे धीरे अपना पाँव जमा लेता है ठट्टा खान के ख़ानदान। और जो ठट्टा खान के ख़ानदान ख़त्म होने के, ठट्टा खान खुद मर जाने के बाद तो उनके वारिसान काफ़ी समय तक, काफ़ी तकरीबन 13, 14 या 15 सेंचुरी तक उनके हुकूमत कायम रहते हैं। और कहते हैं रिवायत में ये कि ठट्टा खान अभी जो ललुंग में वो फोत हो गए अकॉर्डिंग टू काचो सिकंदर खान। तो जो ये मैंने अभी जो हिस्ट्री आप लोगों को बताया, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज बताया, बहुत सारे फैक्ट्स को मैं छोड़ के गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को हिंट दे के ही जाऊंगा ताकि आप लोग खुद से पढ़े। तो मैंने अभी जो जितने भी मैंने बोला है तो काचो सिकंदर के बुक से ही बोला है ये सारा कुछ, और ये तकरीबन 25% ही बोला है। बीच में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस को, बहुत सारे दूसरे इंसिडेंट्स को मैं छोड़ के गया हूँ। ये इसीलिए कि एक तासुर, ये सिर्फ आप लोगों को एक हिस्ट्री का एक सॉर्ट ऑफ समरी टाइप आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जब तक खुद से ना पढ़े, जब तक खुद से ना जाने, तब तक सुनते तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे या कुछ सीख पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को कि ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़िए। और यार लास्ट में जाते समय अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक लिंक से अगर यहाँ पे पहुँचे हो तो क्या होता है कि फेसबुक लिंक से आते हैं तो जो ही लिंक पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब, गूगल क्रोम में या आप लोगों के डिफ़ॉल्ट जो भी आपने सॉफ्टवेयर रखा उसमें खुल जाता है, लेकिन वहाँ पे साइन इन नहीं होता। तो साइन इन नहीं होने के वजह से आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन उस पर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो व्यू होता है वो बोर्ड व्यू में चला जाता है। बाद में यूट्यूब इसके वॉच आवर्स को भी या व्यू को भी हटा देता है। तो प्लीज़ एटलीस्ट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ क्रोम में भी जहाँ पे भी हो आप लोग साइन इन करके वीडियो देख लीजिएगा। तो इसी पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। खुदा हाफिज़।